Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the civil service chapter. Okay, unit number 5, use of GIS tools for the town planning. Introduction. Town planning is one of the main application of the GIS. Town planners use GIS. GIS, that means what? Geographic Information System. जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको क्या करना होता है, डेटा फिलअप करना होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, ओके, फॉर फॉर एनी इंफॉर्मेशन फॉर ए पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर एरिया की, तो आपको उसमें डालना होता है और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको सामने से देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डेटा फिलअप किया है तो आप पूछोगे कि भाई चलो ये डेटा जो भी है वो बिजनेस एरिया, फॉर एग्जांपल कोई एरिया है उसमें कौन कौन सा बिजनेस एरिया है, वो हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई चलो इसमें बिजनेस एरिया कौन सा है, तो वो आपको इंफॉर्मेशन तुरंत ही दे देता है। और वो किस पे डिपेंड होता है? जो भी आपने डेटा फिलअप किया है उसके हिसाब से वो अपना जजमेंट देता है कि यहाँ पे इतना बिजनेस एरिया है, आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। दैट मीन्स कोई भी आप डेटा फिलअप करते हो, डेटा फिलअप करने के बाद उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे आप कौन सा एरिया डेवलप कर सकते हो। लैंड यूज आपने पढ़ा, लैंड यूज में आपने पढ़ा कि भाई चलो ये एरिया है तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई शॉप खड़ी कर सकती हूँ, या कोई एरिया में बिजनेस सेंटर हम कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है वो सब जानना हो। तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी है वो जानना हो, तो यहाँ ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। वो उसमें कौन सा डेटा चाहिए, वो डेटा हम किस में से ले सकते हैं, तो रिमोट सेंसिंग इमेजेस है वो उस पे से ये डेटा मिलेगा। और ये डेटा कहाँ पे फिलअप होगा? जीआईएस में। और जीआईएस के बेस हम क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। ओके, the application, the town planner use GIS both as a spatial database and as an analysis and modeling tool. Okay, the application of GIS vary according to the different stages, levels, sectors and functions of town planning. Okay, तो GIS की एप्लीकेशन डिफरेंट स्टेजेस, लेवल्स, फॉर एग्जांपल रिसर्च वर्क करते हो तो उसके रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है वो कम होगी। बट कोई रिसर्च वर्क करते हो तो उसके रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है, ओके, पर्टिकुलर एरिया, तो उसके लिए एप्लीकेशन का यूज़ कम ज़्यादा, डिफरेंट स्टेजेस के लिए उसका यूज़ कम या ज़्यादा भी हो सकता है। Okay, with the increase in the user friendliness and function of the GIS software and marked decrease in the prices GIS hardware, GIS is an operational and affordable information system for the planning. फॉर एग्जाम्पल कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप क्या प्लान कर सकते हो, क्या पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओके, तो आपको कौन कौन से क्रॉप्स एग्जिस्टिंग, कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, ओके, उसमें से कितना हम मैक्सिमम यील्ड यानी कितना हम क्रॉप प्रोडक्ट है वो हम ले सकते हैं, ओके, और उसमें से कितना बेनिफिट आएगा। ओके, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल जानना पड़ेगा कि ये एरिया में कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं। ग्रो होने के बाद उसमें से यील्ड कितना आता है, दैट मीन्स उसमें से प्रोडक्ट कितना मिलता है। प्रोडक्ट मिलने के बाद उसका जो भी हम जो भी बेनिफिट्स होता है उसमें से कितना बेनिफिट्स हो सकता है, और उसकी पॉसिबिलिटी में हम दूसरा कौन सा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, उससे बेनिफिट कितना आएगा। तो ये सब प्लानिंग करना है तो भी जीआईएस सॉफ्टवेयर यूज होता है। ओके, फॉर एग्जांपल आपको पर्टिकुलर एरिया है तो बिजनेस सेंटर यहाँ पे डेवलप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो,
ओके। फॉर एग्जांपल सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ओके, जो आपने बिल्डिंग टाउन प्लानिंग में पढ़ा, उसमें सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे डेवलप हो सकता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड किया होता है, तो उसके रेफरेंस में दूसरा कोई एरिया हम डेवलप कर सकते हैं वहाँ पे नज़दीक में सीबीडी दूसरा डेवलप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जो भी आजू बाजू की लोकेलिटी है वो भी हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पे हम सीबीडी डेवलप करें तो क्या बेनिफिट होगा, नहीं होगा, तो किस टाइप के पीपल, फाइनेंशियली किस टाइप के पीपल रहते हैं, मिडिल क्लास है, क्या है, रिच पीपल है, तो उनकी उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, उसके हिसाब से जो भी प्लान करना होता है वो उसके लिए भी जीआईएस यूज होता है। इरिगेशन में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, देन सॉइल क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ सॉइल मेरे पास है, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर एरिया है तो उसमें किस टाइप की सॉइल है उसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी हमें मिल सकती है। उसी प्रकार की भी इंफॉर्मेशन जीआईएस पे से मिल सकती है, पर इट इज डिपेंडेंट ऑन द रिमोट सेंसिंग इमेजेस। रिमोट सेंसिंग इमेजेस किससे मिलती है, तो सैटेलाइट में सेंसर्स, सैटेलाइट पे सेंसर्स लगाया होता है, वो सेंसर पे से हमें रिमोट सेंसिंग इमेजेस मिलेगी। रिमोट सेंसिंग इमेजेस से हमें क्या होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है और अकॉर्डिंग टू दैट हम कोई भी प्लान कर सकते हैं। Okay, it is increasingly becoming an important component of planning support systems. So recent advances in the integration of GIS with planning models, visualization, the internet uh, will make avoid GIS more useful to town planning. Okay. जो भी है जो भी इंटीग्रेशन ऑफ जीआईएस विद द प्लानिंग मॉडल, विजुअलाइजेशन, इंटरनेट विल मेक अवॉइड जीआईएस मोर यूजफुल टू टाउन प्लानिंग। तो अभी कहने का मतलब ये है कि मॉडलिंग वगैरह करते हैं, विजुअलाइजेशन करते थे कि भी ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, इससे अच्छा वो डायरेक्टली जीआईएस का ही यूज़ करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि इसमें यहाँ पे ये एरिया आप डेवलप कर सकते हो, ये एरिया डेवलप कर सकते हो, ये बेनिफिट है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग टाउन है, एग्जिस्टिंग टाउन को डेवलप करना है तो उसमें किस टाइप की पीपल रहते हैं, ओके, मिडिल क्लास है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कि ये के इकोनॉमिक स्टेटस हाई है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप सब डेवलप कर टाउन डेवलप कर सकते हो, टाउन का प्लानिंग करके आप डेवलप कर सकते हो। The main constraints in the use of GIS is town planning today are not technical issues but the availability of the data, organizational change and staffing. That means इसके लिए properly first of all तो data available होना चाहिए, then organizational change, that means जो भी organize हम करते हैं properly organize होना चाहिए, staff properly होना चाहिए, okay, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है तभी भी जीआईएस यूज करने में प्रॉब्लम होता है। ओके, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज ना हो तो भी प्रॉब्लम होता है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है तो भी प्रॉब्लम होता है, देन स्टाफिंग है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह देना पड़ता है तो ही वो जीआईएस ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये सब कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है, use of GIS in town planning. GIS is increasingly accessible to planner and is now an important tool for the urban planning in developed and developing countries alike. Planning and development is mutually supportive and is highly complicated activity. Most of the urban issues lie with land related activities and land is a scarce and highly valuable commodity. फॉर एग्जाम्पल आपके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन के हिसाब से हमें सभी जो भी रेजिडेंशियल एरिया है वो प्लान करना पड़ेगा। ओके, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके लिए हम फ्लैट, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, वर्टिकल डेवलपमेंट, वो सब आपने पढ़ा,
तो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट कभी आप कर सकते हो जब भी आपके पास लैंड प्रॉपरली अवेलेबल है, तो आप लैंड का यूज प्रॉपरली बड़े बड़े आप जो भी बंगलोज वगैरह है वो पर्सनल बंगलोज भी आप क्रिएट कर सकते हो या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। बट आपके पास लैंड अवेलेबल नहीं है, आपके पास पॉपुलेशन कोई भी सिटी है उसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको फ्लैट का प्लानिंग करना पड़ेगा, फ्लैट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ही जो भी टाउन है वो प्रॉपरली डेवलप होगा। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इज म्यूचुअली सपोर्टिव एंड इज हाईली a complicated activity. Most of the urban issues lie with land related activities, as land is a scarce and highly valuable commodity. Traditional methods of surveying and the land records cannot be successful tool for managing the urban scenario today. Traditional methods of surveying and land records cannot be successful tools for managing the urban scenario today. It is because the people and the technology keep changing much faster and is ahead of the time. What is needed in today's scenario is a tool which captures, stores, analyzes, leads to a feasible solution. तो GIS में ये सब possible है. Okay. GIS is one such sophisticated tool to handle the vital information and sequentially analyze an physical environment with data of its attribute data such as canopy, land use, land cover, environmental resources, water line, sewer line, etc. related to its topology. Okay. GIS is useful. टोपोलॉजी मॉडल ऐसा आता है मॉडल जिसमें आपको क्या है, कोई भी आसपास फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर हाउस है या कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसके आसपास जो भी एरिया जो भी कंपोनेंट्स है, ओके, उसके आसपास वो उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो पर्टिकुलर एरिया के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके जो आजू बाजू कंपोनेंट है उस पर से जजमेंट लगा सकते हैं कि ये एरिया ये है। फॉर एग्जांपल आपको बोलेंगे कि ये कांकरिया है, कांकरिया लेक कहाँ पे आया है, तो कांकरिया लेक है वो मणिनगर के नज़दीक में है, वो आप जजमेंट लगा सकते हो। बट कांकरिया लेक वो किससे नज़दीक में है, मणिनगर के नज़दीक में है। ओके, तो कोई भी नज़दीक जो भी एरिया है उसका यूज़ करके आप कोई पर्टिकुलर एरिया है उसका इंफॉर्मेशन ले सकते हो। GIS is a useful and powerful analytical tool for urban planning and urban management. Use of GIS in town planning. GIS is just one of the formalized computer-based information system capable of integrating data from various sources to provide the information necessary for effective decision making in urban planning. Okay. GIS serves both as a database and as a toolbox for urban planning, database management, visualizations, vital analysis, vital modeling are main uses of the GIS in town planning. GIS is used for the storage of land use maps, plans, socio-economic data, environmental data, and planning applications. Planners can extract useful information from the database through the spider query. Mapping provides the most powerful visualization tools in GIS. Benefits of GIS in using the town planning. Improved mapping, better access to maps, improved map accuracy, more effective thematic mapping, reduced storage cost, greater efficiency in retrieval of the information. That means GIS में आप greater accuracy, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, फास्टर एंड मोर एक्सटेंसिव एक्सेस टू द टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन important to the planning, improved analysis, better communication to the public and staff, improved quality of the services, for example, speedier access to the information for the planning application processing.
Application of GIS in the urban planning. GIS technology is used to analyze the urban growth and its direction of expansion and to find the sites for the further urban development. In order to identify the sites suitable for the urban growth, certain factors have to consider, which are: land should have proper accessibility, land should be more or less flat, land should be vacant or having low usage value presently, and it should have good supply of water. Some of the application of the GIS in the field of town planning discussed here. First one is resource inventory. So geographical information, when integrated with the remote sensing, can save time in collecting the land use and environmental information. Remote sensing images are becoming an important source of vital information for the urban areas. They can help to detect land use and land use changes for all whole urban areas. In particular, stereoscope pairs and digital aerial photographs can be used to derive सर्वेइंग में एक टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एरियल फोटोग्रामेट्री। एरियल फोटोग्रामेट्री में क्या होता है कि आपको फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी है वो डिजिटल एरियल फोटोग्राफ्स, दैट मीन्स आप फोटोग्राफ खींच के उसको कंबाइन करते हो जिससे वो जो भी दो फोटोग्राफ्स है उसमें कोई एक पॉइंट या कोई पर्टिकुलर एरिया है वो कॉमन होता है। तो दो फोटोग्राफ कंबाइन करने के लिए एक कॉमन एरिया होना जरूरी है। GIS technology is used to analyze the urban growth and its direction of the expansion and to find the sites for the further urban development. In order to identify the sites suitable for the urban growth, certain factors to be considered, which are: land should have proper accessibility, land should be more or less flat, land should be vacant or having low usage value presently, it should have good supply of water. Some of the application of the GIS in the field of town planning discussed here. First one is resource inventory. Geographical information, when integrated with the remote sensing, can save time in collecting the land use and environmental information. ओके, दैट मीन्स रिमोट सेंसिंग डेटा पे से आपको, रिमोट सेंसिंग इमेजेस पे से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, तो जो भी आपका टाइम जाता है कलेक्टिंग द लैंड यूज, दैट मीन्स लैंड यूज और एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन लेने में जो भी टाइम जाता है वो नहीं जाएगा। ओके, यानी आप रिमोट सेंसिंग इमेजेस पे से आप वो सब पता लगा सकते हो। Remote sensing images are becoming an important source of vital information for the urban areas. They can help to detect the land use and land use changes for whole urban areas. In particular, stereoscope pairs and digital aerial photographs can be used to derive three-dimensional CAD models for the buildings, for dynamic visualization of a city, or for direct import into a GIS database. दैट मीन्स एरियल फोटोग्रामेट्री में क्या है कि एरियल फोटो, दैट इज द सब्जेक्ट टॉपिक ऑफ एरियल सर्वेइंग और एरियल फोटोग्रामेट्री। ओके, जिसमें क्या होता है, एयरक्राफ्ट में कैमरा सेट करके फिर उससे पर्टिकुलर एरिया का फोटोग्राफ्स खींचते हैं। ओके, एक कैमरा से वो पूरा एरिया कवर नहीं होता, तो आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचने पड़ते हैं। और जो भी फोटोग्राफ्स है उसमें ओवरलैपिंग रखते हैं, जिसकी वजह से आप जो भी मैप है वो कंबाइन कर सकते हो। ओके, मैप कंबाइन करने के लिए आपको एक कॉमन एरिया रखना पड़ता है और कॉमन पॉइंट रखना पड़ता है। ओके, और वो इमेजेस खींचने के बाद स्टीरियोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें आप वो फोटोग्राफ्स उसमें रख के कंबाइन कर सकते हो और पूरे एरिया का मैप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन। GIS can help to store, manipulate, analyze physical, social, economic data of the town.
Planners can then use the SPITAL query and mapping function of GIS to analyze the existing situation in the town. Through the map overlay analysis, GIS can help to identify the areas of conflicts of land development with the environment of overlaying existing land development on the land suitability maps. Through the map overlay analysis, GIS can help to identify the areas of conflict of land development with the environment of the overlaying existing land development on the land suitability map. Areas of environmental sensitivity can be identified using the remote sensing and other environmental information. Okay, and this data analysis can then be used to inform the important decisions that affect the current and future planning of the area. That means existing situation क्या है related to the area environment. ओके ये डेवलपमेंट करने से क्या इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट में, वो सब भी हमें पता चल सकता है बाय यूजिंग दिस जीआईएस. Modeling and projection. A key function of the planning is the projection of future population and economic growth. A key function of planning is the projection of future population and economic growth. GIS can be used for the prediction and projections. Spatial modeling of the spatial distribution makes it possible to estimate the widest range of impacts of the existing trends of the population and of the economic and environmental change. Spatial modeling or spatial distribution makes it possible to estimate the widest range of impact of the existing trends of the existing जो भी है ट्रेंड्स है उस पे उसकी पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगी एंड ऑफ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चेंजेस से भी अभी प्रेजेंटली क्या इफेक्ट पड़ सकती है पॉपुलेशन पे. दैट मीन्स ये सब जानना हो तो आपको जीआईएस यूज होता है. दैट मीन्स जो भी पॉपुलेशन है उस पे इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चेंज की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगी. दूसरा कि आप जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स है जो भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है वो पॉपुलेशन के लिए इनफ है कि नहीं है, क्या फैसिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके जो भी फैसिलिटी है वो प्रॉपरली पॉपुलेशन के लिए जो भी पॉपुलेशन है उसके लिए इनफ है, वो सब भी हम जीआईएस की मदद से कर सकते हैं. For example, a range of environmental scenario can be investigated through the projection of the future demand for the land resources from the population and economic activities, modeling of spatial distribution of such demand, and then using GIS map overlay analysis to identify the areas of conflicts. दैट मीन्स प्रेजेंटली जो भी इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल डिमांड है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है कि नहीं है, क्या तकलीफ है. ओके क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. दैट मीन्स कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो हम जीआईएस की मदद से जान सकते हैं. दैट मीन्स एनवायरमेंट की इफेक्ट भी जान सकते हैं और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी है उसकी वजह से जो भी पॉपुलेशन है उसमें कोई इफेक्ट है कि नहीं है वो भी हम जान सकते हैं. Using the socio-economic and environmental data stored in GIS, environmental planning models have been developed to identify areas of environmental concern and development conflicts. Development of the planning options. Land suitability maps are very useful in the development of the planning options. Land suitability maps are very useful in the development of the planning options. Okay, they can be used to identify the solution space for the future development. That means future जो भी development है उसके हिसाब से जो भी population है उसके हिसाब से कहाँ पे हम land use और land suitable है कि नहीं है future development के लिए, कहाँ पे हम development कर सकते हैं, वो सब identify करने के लिए भी हमें GIS हम use कर सकते हैं. The association of the spatial optimization models with GIS can help to formulate and develop the planning options which try to maximize or minimize some objective functions.
The simulation of different scenarios of development with GIS can help in developing the planning options. That means GIS की मदद से जो भी प्रेजेंट पास्ट में कौन सी सिचुएशन है, प्रेजेंट कौन सी सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन जो भी है उसके हिसाब से किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, ओके, दैट इज वो भी हमें आइडिया देता है GIS. ओके. Selection of the planning option. The final selection of the planning option is increasingly a political process, but planner can provide technical input to this process in order to help the community in making their collective choices. The integration of the spatial and non-spatial models within GIS can help to evaluate the different planning scenarios. The use of GIS with multi-criteria decision analysis can provide the technical inputs in the selection of the planning options. With multi-criteria decision, that means बहुत सारे criteria है, multi-criteria decision का use करके हमें analysis करना है, okay, तो can provide the technical inputs in the selection of the planning option. कोई planning option हमें select करना है तो वो हमें idea देता है. Multi decision एनालिसिस, उस पे से आप क्या कर सकते हो, आप प्लानिंग ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हो. The data provided by GIS and the subsequent analysis done can be used to inform the decisions of the political class to ensure that the planning is designed and implemented the right way at the very first instance. Okay. Application of GIS in urban planning. GIS can be used in the implementation of the urban plans by carrying out the environmental impact assessment of the proposed project to evaluate and minimize the impact of the development on the environment. Following such work, remedial measures can be recommended to alleviate the impact. The environmental impact assessment are usually a detailed process that require the accurate estimates of the data and impact analysis, and GIS will come in handy in ensuring the same is achieved. GIS can be used in the implementation of the urban plans by carrying out the environmental impact assessment of the proposed project to evaluate and minimize the impact of the development on the environment. जो भी environment पे इफेक्ट पड़ रहा है तो प्लानिंग इस तरह से होना चाहिए कि एनवायरमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ओके, उस पर कोई इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए. तो अर्बन प्लानिंग दैट मीन्स व्हाट, कि जो भी आप प्लान कर रहे हो तो उसकी वजह से एनवायरमेंट पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए. इकोनॉमिक स्टेटस है और इकोनॉमी जो भी है, इकोनॉमिक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो नहीं होना चाहिए. तो उस तरह से प्लानिंग करो, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर प्लानिंग. ओके, थैंक यू.